अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और सेफ़ होंगे और घर में एजुकेशन एडमायर कॉलेज के प्लेटफॉर्म से हासिल कर रहे होंगे। तो आज हम फंडामेंटल्स ऑफ ऑडिटिंग के लेक्चर से जो है वो हम देखते हैं, एक टॉपिक लेते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ ऑडिटिंग। तो हम चैप्टर नंबर 1 में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पोस्टुलेट्स ऑफ ऑडिटिंग। तो वो हम देखते हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में भी 3 to 4 टाइम्स 5 ईयर में ये रिपीट हो चुका है। अब हम देखते हैं पोस्टुलेट कैसे कहते किसको हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पर कहीं पर भी हम जाते हैं तो हम वहाँ पर पहले से एज्यूम करते हैं कुछ फैक्ट्स को एंड फिगर्स को। तो इसी तरह जब हम ऑडिटिंग के प्रोफेशन में आते हैं तो हम पहले से कुछ चीज़ों को, फैक्ट्स एंड फिगर को एज्यूम करते हैं, जो हमारे पास एक किस्म की थ्योरी को बिल्ड करते हैं। ठीक है, तो हमारे ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर होते हैं। अब पोस्टुलेट इज एन एज्यूम्ड फैक्ट। पोस्टुलेट आर एम्प्लॉयड टू बिल्ड आर डिसिप्लिन एंड आर फाउंडेशन इन अ थ्योरेटिकल डेवलपमेंट ऑफ अ सब्जेक्ट। द पोस्टुलेट्स आर ऑफ ऑडिटिंग आर बेस ऑफ ऑडिटिंग थ्योरी। जिस तरह मिसाल के तौर पर आपके पास डिफरेंट थ्योरीज होती हैं, उनकी कुछ बेस होती हैं, कुछ ब्लॉक्स होते हैं। जिस तरह ईंटें आपने देखा होगा, ईंटें बुनियाद होती हैं किसी भी दीवार की। तो इसी तरह आपके पास जो थ्योरी है ये आपके पास ईंटों की मानिंद होती है जो किसी भी दीवार को बनाती है, किसी भी पोस्टुलेट को या किसी भी सब्जेक्ट को सपोर्ट करती है। तो अब हम देखते हैं मॉड्स एंड शरफ ने हमारे पास 8 पोस्टुलेट जो है वो बयान किए हैं। 9th पोस्टुलेट जो है वो हमारे पास रॉबर्टसन ने बयान किया था। तो हम 8 देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें जो ऑडिटर जाता है ऑडिट करने के लिए पहले से एज्यूम कर जाता है, या पहले से ट्रूथ हैं, या पहले से थेरीज बनी हुई हैं कि इसी तरह से होगा। पहला पोस्टुलेट हमें क्या बताता है? वेरीफाइबिलिटी ऑफ फैक्ट्स। वेरीफाइबिलिटी का मतलब है वेरिफिकेशन, वेरीफाई करना, दुरुस्त करना, चेक करना कि फाइनेंशियल डाटा हमारे पास दुरुस्त बना हुआ है, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स बना हुआ है या नहीं। यानी कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, लोकल लॉज, कमर्शियल लॉज, मर्केंटाइल लॉज, इनको फॉलो किया गया या नहीं किया गया। फाइनेंशियल डाटा हमारा देखा जाता है, इसमें किसी तरह की मिस रिप्रेजेंटेशन, मटीरियलिटी तो नहीं है, किसी तरह का फ्रॉड तो इंक्लूड नहीं है। तो देखा जाता है कि हमारे पास अगर तो फाइनेंशियल डाटा वेरीफाई हो सकता है, उसके वॉचर्स भी बनाए जा रहे हैं, रिकॉर्ड्स भी बनाए जा रहे हैं, मैच भी किया जा सकता है, तो ये वेरीफाइबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल डाटा, इसके हमारे पास रिकॉर्ड्स होंगे। तो ये हमारे पास जो है देखा जाता है कि उसकी वेरिफिकेशन हो सकती है, पहली हमें थ्योरी ये बताती है। ठीक है, अगर तो थ्योरी हमारी बताती है, उसके ऑपोजिट काम होता है कि वॉचर कुछ और कह रहा है, फाइनेंशियल डाटा कुछ और कह रहा है, तो पोस्टुलेट रॉन्ग हो जाएगा और ऑडिटर की थ्योरी जो है जो पहले से तयशुदा है वो रॉन्ग हो जाएगी, फिर वो मजीद टेस्टिंग की तरफ आ जाएगा। सेकंड की तरफ चलते हैं, पोस्टुलेट 2, अनकन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट। हमारे पास कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है कि हमारे पास मैनेजमेंट का अलग इंटरेस्ट है और हमारे पास जो है ऑनर्स का, शेयर होल्डर्स का अलग इंटरेस्ट है। तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है कि दोनों के फ़र्क पाया जाता है। एक होता है नॉर्मल कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, बाज़-औक़ात होता है कि मैनेजमेंट जो है वो कंपनीज़ के कुछ डिसीजन से जो है वो एग्री नहीं कर रही होती शेयर होल्डर्स के। ठीक है, ये शेयर होल्डर्स कुछ हद तक परफॉर्मेंस से मैनेजर्स की सेटिस्फाई नहीं हो रहे होते, ये नॉर्मल कन्फ्लिक्ट है। अब नॉर्मल कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये होता है कि आपके पास ऑडिटर, मैनेजमेंट और शेयर होल्डर्स एक दूसरे के साथ जो है, यानी कि ऑडिटर जो है वो मैनेजमेंट के साथ ज़्यादातर जो है कुछ पॉइंट्स पर कन्फ्लिक्ट कर रहा होता है और वो एबनॉर्मल किस्म का होता है। वो इस तरह नॉर्मली बात नहीं होती कि कुछ पॉलिसीज़ के ऊपर, कुछ रूल्स के ऊपर जो है वो इख्तलाफात पाए जा रहे होते हैं। तो ये भी देखा जाता है बाज़ औक़ात के कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नॉर्मल ही होता है। अब नॉर्मल होगा तो लाजमी सी बात है पोस्टुलेट चेंज हो जाएगा हमारा। पोस्टुलेट 3 है इर्रेगुलरिटी फ्री फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, के जब भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करेंगे वो इर्रेगुलरिटी फ्री होंगी, यानी कि उसके अंदर किसी तरह की गलती, अभाम, शक, किसी तरह का कुछ नहीं पाया जाएगा। अगर तो उसके अंदर कुछ शकूक व शुबात पाए जा रहे हैं, मिस स्टेटमेंट्स हैं, रिस्क ज़्यादा है, हाईली रिस्की है, तो क्या होगा हमारे पास, ये पोस्टुलेट रॉन्ग साबित हो जाएगा। तो हम उस क्या करेंगे, फिर मज़ीद टेस्टिंग और मज़ीद उसकी तरफ चले जाएंगे। तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, सब्सटेंटिव टेस्ट को भी करते हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल को भी करते हैं, अदर प्रोसीजर्स को भी अपनाते हैं। वो हम देखेंगे कि उस टाइम कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होती है। पोस्टुलेट 4 है सेटिस्फैक्ट्री इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कहते हैं फ्लो ऑफ डॉक्यूमेंट्स को, कि डॉक्यूमेंट कौन प्रिपेयर करता है, कौन पास करता है, कहाँ से होकर जाती है, कहाँ तक पहुँचती है। तो हमारा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम सेटिस्फैक्ट्री है,
यानी कि वो इत्मीनान बख्श है, इसमें किसी तरह के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में फ्लॉजेस नहीं है या वीक नहीं है। अगर तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीक होगा तो ऑडिटर को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, उसके लिए उसका क्लाइंट ज़्यादा रिस्की होगा, यानी कि कंपनी ज़्यादा रिस्की होगी। और अगर उसके क्लाइंट जो है वो अच्छा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम रखता है तो ऑडिटर के लिए ज़्यादा काम आसान हो जाएगा, वो ज़्यादा ट्रस्ट कर सकेगा इनके रिकॉर्ड्स पर। उसके बाद है फेयर प्रेजेंटेशन, कि आपके पास जो डाटा पेश किया गया है वही डाटा है जो एक्चुअल डाटा है, ठीक है, ये नहीं है कि उसके फैक्ट्स एंड फिगर को चेंज किया गया है। तो फेयर प्रेजेंटेशन है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स IAS, इसके अकॉर्डिंगली डाटा को प्रेजेंट किया गया है। तो ये फेयर प्रेजेंटेशन में हमें बताया जा रहा है कि डाटा को प्रेजेंट भी किया जाएगा तो फेयर मैनर में किया जाएगा, जो बयान करदा तरीका है। उसके बाद है पॉस्टुलेट नंबर 6, एप्लीकेबिलिटी ऑफ पास्ट ट्रूथ्स, कि हम माजी में भी कुछ अगर हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, अगर कोई फर्म है या कोई कंपनी है उसका फर्स्ट टाइम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर हो रही है तो वो तो अलग बात है, लेकिन हमारे पास ये होगा कि एप्लीकेबिलिटी ऑफ पास्ट ट्रूथ, कि हमारे पास पास्ट ट्रूथ को भी देखा जाएगा, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रीवियस ईयर की भी कि वो कैसी थी, ट्रेंड्स क्या शो कर रहे थे, उसके हवाले से भी देखा जाएगा। अगर वेरिएशंस बहुत ज़्यादा होंगी तो अब ऑडिटर के लिए कॉम्प्लिकेशंस होंगी, वो टेस्टिंग वगैरह ज़्यादा करेगा, चेकिंग ज़्यादा करेगा, सैम्पल साइज़ को अपने बढ़ा देगा। नेक्स्ट है पॉस्टुलेट 7, कैपेसिटी ऑफ ऑडिटर। अब आपके पास देखा जाएगा कि ऑडिटर अपने क्लाइंट को सर्व करने के लिए की भी कैपेसिटी रखता है या नहीं, अहलियत रखता है या नहीं। अगर तो ऑडिटर अपने क्लाइंट को सर्व कर सकता है बेटर वे में, तो यानी कि मिसाल के तौर पर बीइंग एन ऑडिटर, अगर आपने किसी पहले केमिकल इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस किया हुआ तो आपको नेक्स्ट अगर ऑडिट करने के लिए जाए किसी केमिकल इंडस्ट्री का, तो आपको पता होगा कौन कौन से आइटम मोस्टली किए जाते हैं, उसके अंदर चेक किए जाते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे होंगे तो आपको उसको समझना, उसको चेक करना और उसकी कॉम्प्लिकेंसी या कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को देखने के लिए मुश्किलात का शिकार होंगे आप। तो देखा जाता है कि ऑडिटर भी इसके लिए काम करने का अहल है या नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन की। ऑडिटर की प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन है कि वो ऑडिट रिपोर्ट बनाए और ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ प्रेजेंटेशन को पेश करे। 9th हमारे पास जो है पॉस्टुलेट वो रॉबर्टसन ने पेश किया, तो उसने कहा था कि हमारे पास मुतलका ऑडियंस भी होनी चाहिए, यानी कि जो आप पॉस्टुलेट बना रहे हैं उसके लिए जब तक रेलिवेंट ऑडियंस नहीं होगी, जो उसके यूज़र्स नहीं होंगे इन्फॉर्मेशन के, तो तब तक आपकी इन्फॉर्मेशन, ये सारा प्रोसीजर बेकार जाएगा। तो ये हमारे पास था एक क्विक बैक, हमने देखा था क्विक रिकैप पॉस्टुलेट्स ऑफ ऑडिटिंग का। उम्मीद है आपको हेल्पफुल होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।